मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल राइट। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस को उम्मीद थी कि भारत जोड़ो यात्रा को जनता का अपार प्रदर्शन या समर्थन कह लीजिए मिलेगा, लेकिन हकीकत कांग्रेस की उम्मीद से कहीं ज्यादा अलग है। जिस भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल की लॉन्चिंग यात्रा के तौर पर देखा जा रहा था, वो राहुल गांधी के लिए मुसीबत का सबक बनती जा रही है। कांग्रेस को लग रहा था कि वो इस यात्रा के दौरान राहुल को देश की राजनीति के केंद्र में ले आएंगे, लेकिन हो ये गया है कि कांग्रेस और राहुल की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मोदी जय के नारे लग गए हैं, जिसके बाद राहुल आग बबूला हो गए और गली छाप व्यक्ति की तरह बस से उतरकर नारे लगाने वाले लोगों के साथ भिड़ने चले गए। राहुल कहते हैं कि वे मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और अपना हल्का विरोध होते ही बुरी तरह से भड़क गए। क्या है खबर, विस्तार से बताता हूं आपको। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा पर रविवार को कथित तौर पर हमला हुआ। न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से जारी एक वीडियो में राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा की बस से उतरकर बीजेपी के झंडे लिए लोगों की भीड़ की ओर बढ़ते देखा जा सकता है। हालांकि जैसे ही कांग्रेस सांसद बस से उतरे, उन्हें सुरक्षा कर्मी और पार्टी कार्यकर्ता वापस माफ कीजिएगा दर्शकों, वापस बस के अंदर ले गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कुछ लोग सड़कों पर हाथ में बीजेपी का झंडा लिए खड़े नजर आ रहे हैं। जैसे ही राहुल गांधी उन लोगों के पास पहुंचे, तभी वहां खड़े लोगों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। उन लोगों के हाथ में तिरंगा झंडा और भगवा झंडा भी था। इसके बाद बस ड्राइवर वहां धीरे धीरे ड्राइव करने लगा, जिसके बाद सांसद राहुल गांधी ने ड्राइवर से कहा कि बस रोकिए। जैसे ही बस रुकी, राहुल गांधी बस से निकलकर उस भीड़ में घुसने लगे, लेकिन तभी सुरक्षा बल उन्हें वापस बस की ओर ले गए और बस में उन्हें बिठाया। नागांव पहुंचकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी और असम के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, यहां से 2-3 किलोमीटर पहले 20 से 25 बीजेपी कार्यकर्ता डंडा लेकर हमारे बस के सामने आ गए और जब मैं बस से बाहर आया तो वो भाग गए। उन्हें लगता है कि कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस से डर गई है। वो सपने देख रहे हैं, वे जितने चाहे उतने पोस्टर फाड़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी से नहीं डरते। हम ना तो पीएम मोदी से डरते हैं और ना ही यहाँ के मुख्यमंत्री से डरते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, असम में हम किसानों की बात सुनते हैं, बेरोजगार युवाओं की बात सुनते हैं और लास्ट में अपनी बात रखते हैं। असम के लोगों ने, यहाँ के किसानों ने, यहाँ के माताओं ने मुझे प्यार दिया है, इसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। गांधी परिवार को लगता है कि वह जो कह देंगे वही होगा इस देश में, लेकिन माहौल पूरी तरह से बदल चुका है दर्शकों। अब वही होता है जो पीएम मोदी चाहते हैं। उनके राष्ट्रवाद के आगे कांग्रेस के सभी एजेंडा फेल हैं। झूठ फैलाना और झूठी कहानियां बनाना बंद करें। प्रबंधन ने स्पष्ट रूप तो ये तमाम चीजें हुई है, लेकिन इस पर भी राहुल गांधी को अपना जो बयान था वो सोच समझ के देना था। लोगों को पता है कि राहुल गांधी एक एजेंडा के तहत ये सब काम कर रहे हैं। आप राहुल गांधी का बयान सुनिए इस पूरी वाक्या के बाद। अब 2-3 दिन से मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में असम की सड़कों पर चल रहा हूं। मैं शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? जरा फिर से बोलना। ये बड़ा टैग है, जहां भी जाके पूछो। ये आप मत सोचो कि ये सवाल मैंने सिर्फ आपसे पूछा है। मैं ये सवाल कोने कोने में पूछ रहा हूं। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? और जो ये देखो, छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग, माताएं बहनें,
युवा, बेरोजगार युवा, किसी से भी पूछो हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर कौन है, ये आता है जवाब। अब यहां से 2-3 किलोमीटर पहले 20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। मतलब क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? ये कौन सा सपना देख रहे हैं? जितने हमारे पोस्टर फाड़ने हैं, फाड़ लो। जितने हमारे प्लेकार्ड्स फाड़ने हैं, फाड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हम किसी से नहीं डरते हैं, ना नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना यहां के चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। मगर बीजेपी के नेताओं को असम के युवाओं को बताना चाहिए कि आज असम के किसी भी युवा को रोजगार क्यों नहीं मिलता है। यहां के युवा स्कूल जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, जेब से पैसा देते हैं, उसके बाद कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेते हैं, और लाखों रुपए खर्च करने के बाद पता लगता है कि असम में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। कुछ भी कर लो, यहां पे आपको जॉब नहीं मिल सकता। इसका जवाब नरेंद्र मोदी और आपके चीफ मिनिस्टर को देना चाहिए। इसका जवाब नहीं देते हैं। आज मैं जो चाय के मैदान में काम करते हैं, मजदूर भाई जो चाय के मैदान में काम करते हैं, वो आए, मुझे कहते हैं कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वायदा किया था कि हमारा रेट बढ़ाएंगे, 350 रुपए का कर देंगे। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? कहते राहुल जी, बीजेपी ने हमसे सीधा अपने मैनिफेस्टो में झूठ बोला। फिर मुझे कहते हैं राहुल जी, जब हम बीमार होते हैं, एम्बुलेंस तक नहीं मिलती है, हमने अपने जेब से आपने सुना दर्शकों। आप दर्शकों को क्या लगता है? आप हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।